एक गुरुजी थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला, गुरुजी के पास एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी गुरुजी हमें भागवत सुना दो। गुरुजी बोले सुना देंगे। पर चेले ने कह दिया कि गुरुजी भागवत ऐसी सुनाना कि भगवान मिल ही जाएं। चेले ने शर्त रख दी, गुरुजी ऐसी भागवत सुनाना कि भगवान मिल ही जाएं। ठीक है। अच्छा, गुरुजी भी बड़े अच्छे थे, मतलब वो भगवत प्राप्त संत थे, उन्हें भगवान प्राप्त हो चुके थे। वो चेले के घर गए। अब गांव में भागवत हो तो बड़ा लोग जुड़ते हैं, पांडाल लगा, माइक सिस्टम लगा, लाइट लगी, बिछात बिछी। उस व्यक्ति ने अच्छे से अच्छा खर्चा करके व्यवस्थाएं, गुरुजी आ रहे हैं, भगवान मिल जाएंगे, इस विश्वास से गांव के लोगों को बुलाया। सुनो, ऐसी वैसी भागवत नहीं है, इस भागवत से भगवान मिलेंगे, सबको कह दिया। अब गांव के लोग सब भागे भागे, या भगवान मिलेंगे, चलो भगवान। अब गुरुजी बैठे व्यास गद्दी में, सारे चेले हाथ जोड़ के बैठे, गांव वाले, हाँ गुरुजी अब मिल रहे हैं भगवान, अब मिल रहे हैं भगवान। गुरुजी ने कहा सुनो, आप सभी को आज ही भगवान मिल जाएंगे, जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी वैसी करना। हाँ हाँ गुरुजी, तो करो। गुरुजी ने कीर्तन शुरू कर दिया, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद, जय राधे राधे गोविंद। गुरुजी करने लगे कीर्तन, और गुरुजी ने आंखें बंद कर ली, अपनी खंजनी उठाई और बजा बजा के आंख बंद करके, चेले ने कहा था भगवान मिल जाए ऐसी कथा सुनाना, तो गुरुजी ने कीर्तन शुरू कर दिया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कीर्तन के बल से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो जल्दी से भगवान मिलेंगे, तो कीर्तन शुरू कर दिया। अब जितने श्रोता बैठे थे वो भी कह रहे हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे जय राधे राधे गोविंद। अब गुरुजी तो जप रहे हैं, पर चेला लोग बोले आपस में, अब 1 घंटे तक गुरुजी राधे राधे कीर्तन कर रहे हैं। अब चेला बोले गुरुजी को सुनाएंगे कि भी कीर्तन ही बस करेंगे। अब आजू बाजू में काना फूसी चालू हो गई, अरे गुरुजी तो बस। अब गुरुजी आंखें बंद कर लिए, और आंखें बंद करके अब गुरुजी बैठे थे, अब खड़े हो गए, और खड़े होके नाचने, नाच नाच के गए, राधे राधे गोविंद गोविंद, नाच रहे। व्यास पीठ में बड़े भाव से गुरुजी नाच रहे हैं। अब चेला लोग बोले, हे भगवान, गुरुजी तो कुछ सुना रहे नहीं, बस कीर्तन कर रहे, जय राधे 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 गोविंद। अब चेलों ने कहा, एक पड़ोसन ने कहा, सुनो, थोड़ा सा हमारा काम रह गया था, जब तक गुरुजी कीर्तन कर रहे हैं हम काम निपटा के आते हैं, कथा सुनाने लगे तो बता देना, हम आ जाएंगे। वो गई काम में। ऐसे करते करते दूसरी तीसरी, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सारी जनता धीरे धीरे उठ उठ के जाने लगी। उनको लगा ये कीर्तन चल रहा है, हम तो ये रोज कर लेते हैं, ये थोड़ी करने आए, कथा सुनने आए हैं। धीरे धीरे करते करते सारे भाग गए, केवल यजमान जी बैठे आगे। अब गुरुजी नाच रहे हैं, जय राधे, यजमान जी आगे बैठे हैं। अब वो तो इसलिए बैठे हैं, हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी भगवान से मिलाएंगे। अब गुरुजी तो नाचते ही जा रहे हैं। 6 बज गए, 3.5 घंटे की कथा, फिर भी गुरु का कीर्तन बंद नहीं हुआ, कीर्तन पर कीर्तन दिए, बंद ही नहीं हुआ। अब चेले को लगा हमारा भी थोड़ा खाने पीने का टाइम हो गया, दिन भर से कुछ खाया नहीं, शाम को ही खाते थे, और उसमें भी अब 6:30 बज रहे। चेला भी ये सोचा, अब गुरुजी कथा सुनाएंगे तब तक हम आ जाएंगे। चेला भी चला गया, यजमान भी चला गया, श्रोता भी चले गए। अब
पांडाल में केवल 3 लोग बचे। एक गुरुजी, एक वो जिसने दरी बिछाई थी, और एक वो जो लालटेन, अब लाइट चली गई, लालटेन लिए खड़ा था, उसको रखा गया। अब लालटेन वाले ने लालटेन वहीं रख दिया, बोला मैं कथा शुरू हो जाएगी तब आऊंगा। अब लालटेन वाले ने लालटेन ऊंची जगह पे रख दिया। अब दरी वाला सोचा राम राम, यदि पानी वानी गिरा तो पूरी दरी गीली हो जाएगी, क्योंकि वो कथा के बाद समेट के रखने वाला उस प्लानिंग में था, कथा पूरी नहीं हो रही है। अब गुरुजी लगे नाचने, राधे राधे गोविंद, दरी वाला। अब गुरुजी नीचे उतर के नाचने लगे, तो वो दरी वाला सोचा गुरुजी नाच रहे हैं, मैं दरी कैसे समेटूं। तो गुरुजी नाचते नाचते उस तरफ जामे तो इस तरफ की दरी जल्दी से उसने समेट ली। फिर नाचते नाचते गुरुजी इस तरफ आवे तो उस तरफ की उसने दरी समेट ली। जब उसकी सारी दरी बिछा समेट गई तो वो भी चला गया। अब पांडाल में केवल गुरुजी बचे, और गुरुजी फिर भी आंख नहीं खोली। गुरुजी आंख नहीं बंद, बस आंखें बंद हैं, और जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद। गुरुजी की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे कि हे भगवान, चेले ने कहा है कि ऐसी कथा सुनाना भगवान मिल जाए, यदि आप नहीं आए तो आपके गुरुजी की लाज चली जाएगी। हे नाथ, यदि आज आप प्रकट नहीं भये तो भागवत जी की लाज चली जाएगी। इसलिए गुरुजी बस भाव से मन मन में प्रार्थना करें और बस यही कहें, प्रभु आ जाओ, और बस कीर्तन करते जाएं, आंखों से अश्रु निकलते जाएं, और भाव में डूबकर गुरुजी ने जो कीर्तन किया भक्तों, सचमुच वहां अंधकार था पर परमात्मा स्वयं राधा कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए उस कथा में। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भगवान आ गए और भगवान देखे कि गुरुजी नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं। अब नाचते नाचते जब गुरुजी बिल्कुल थक गए, इतना थक गए कि अब बिल्कुल अचेत होके गिरने वाले थे, तब भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया गुरुजी को। और जब हृदय से लगाया तो भगवान ने, जब गुरुजी ने आंख खोले तो सामने राधा कृष्ण खड़े थे, चरणों में गिर पड़े, वाह प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, अब आओ जल्दी से हमारे श्रोताओं को, हमारे यजमान को दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर दो। भगवान मुस्कुराए, बोले तेरे श्रोता कहाँ हैं? देखा पांडाल खाली था। अरे ये तो यहीं थे, कहाँ चले गए? भगवान ने कहा सब यहीं थे पर सब काम करने चले गए, कोई नहीं है यहाँ, हम आए हैं, तुम ही दर्शन करो। ये लोग जो है ना, ये दुनिया के लोग, ये मेरे आने तक इंतजार ही तो नहीं कर पाते। मैं आने को तैयार हूं, मैं मिलने को तैयार हूं, पर लोग इंतजार कहां कर पाते हैं। सबको जल्दी पड़ी है, सबको जल्दी जो जाना है, इंतजार नहीं किया। आज भी मेरी माँ, आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आज भी भगवान आपको और हमको मिलने को तैयार हैं, पर शर्त यही है, क्या हम इंतजार करने को तैयार हैं? क्या हम उस नाम को अखंड जप रहे हैं? क्या उस भगवान से प्रेम कर रहे हैं? विश्वास के साथ नाम जपो, प्रेम के साथ नाम जपो। मुझे विश्वास है कि जब इंतजार आप करेंगे तो भगवान आएंगे जरूर। बस शबरी ने क्या किया था? शबरी ने पूरी जिंदगी राम का क्या किया? हाँ, शबरी ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। भरत जी ने 14 साल तक राम का क्या किया? इंतजार किया। विभीषण ने लंका में रहकर राम जी का क्या किया? उस सुख सुविधा में भी विभीषण जी, रावण बड़ा संसार के भोगों में लगा रहता था,
ऐशो आराम में। पर विभीषण जी उस लंका में, सोने की लंका में भी घास की कुटिया बनाकर राम को याद करते थे। इंतजार किया विभीषण जी ने तो राम मिले, इंतजार किया केवट ने तो राम मिले। जटायु के पंख कट गए, धरती पर गिर पड़ा, मौत आई। जटायु चलो, तुम दर्द से कराह रहे हो, चलो तुम अब चलते हैं, तुमको लेकर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। तब जटायु ने कहा, दर्द जितना है उससे और अधिक दर्द हो तो भी मैं रहना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे राम का इंतजार है। जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मरने में भी सुख नहीं मिलेगा। अरे राम नहीं मिले तो मरने में सुख कैसा, और राम मिल जाएंगे ना तो मरने में भी सुख मिलेगा। वो मौत भी हमें अच्छा लगेगा उस मौत को गले लगाने में, जब मौत के पहले राम मिल जाएंगे। इंतजार किया जिनने, उन्होंने भगवान को पाया है। क्या हम इंतजार कर रहे हैं? आंखों को बस भगवान का इंतजार हो। जब हम, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताना, जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो और आप पहुंचे ही हैं, आपने बिहारी जी को एक नजर देखा ही है, और बस देखते ही बिहारी जी को आपने प्रणाम किया, आपने देखा और उसी क्षण बिहारी जी के दरवाजे बंद हो गए, पट बंद हो गए, तो आपको खुशी मिलेगी या दुख होगा? हाँ बोलो, क्या होगा? क्या होगा ना? आप उल्टा बोल रहे हैं। आपको खुशी होगी कि हम बिल्कुल सही वक्त पर आए, कि हमें कम से कम दर्शन हो गए। यदि 1 मिनट भी लेट हो गए होते तो दर्शन से हम वंचित रह जाते। आपको दर्शन हो गए, इसके बाद दरवाजे बंद हुए, तो आपको खुशी हुई कि शायद बिहारी जी हमारा ही इंतजार कर रहे थे, शायद बिहारी जी हमारे लिए ही रोक के रखा था अपने दर्शन को। हमें क्या होगी? खुशी होगी। मेरी माँ देखो, जब बिहारी जी की एक झलक देखने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो मन में इतनी खुशी होती है कि चलो आना सफल हो गया, आना सफल हो गया। सोचो कि बिहारी जी के दर्शन से इतनी खुशी है कि आना सफल हो गया, तो क्या इस संसार में हम और आप आए हैं तो क्या उनका दर्शन किए बिना चले जाएंगे? अरे इस धरती पर आना भी तब सफल होगा जब भगवान को आप प्राप्त कर लोगे भक्ति करके। और याद रखना, जब भगवान को प्राप्त कर लोगे ना तो दरवाजे बंद हो जाएंगे तो भी खुशी ही होगी। जब भगवान को प्राप्त कर लोगे तब मरोगे तो मृत्यु में भी दुख नहीं, मरने में भी खुशी ही होगी कि चलो भगवान को पाकर जा रहे हैं, खाली हाथ हम नहीं जा रहे। इसलिए आंखें केवल भगवान के लिए हों, देखना हो तो सिर्फ बिहारी जी को, सुनना है तो केवल भगवान की कथा को। बाकी आपके सामने कोई व्यर्थ की बातें किया करे तो उसे रोक दिया करो, भैया भगवान की कोई बातें करो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। कोई किसी की बुराई करे, निंदा करे तो आप उसे टोक दो ना भैया। आप नहीं रोकेंगे तो उससे लगेगा कि आप सुन रहे, और आप बोल देंगे कि भैया ये फिजूल क्या बातें कर रहे हो, उसे लगेगा कि ये बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही, वो मैटर चेंज हो जाएगा। व्यर्थ की बातें करने से क्या फायदा? हमारा पड़ोसी बहुत बुरा है ये जानकर हम क्या कर लेंगे, हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है ये जानकर भी हम क्या करेंगे। हम कैसे हैं और हमारा भगवान से रिश्ता कैसा है ये समझो और ये जानो, इतना जान जाओ बस। दूसरों के दुख को सुनकर
दुखी हो जाना और दूसरों की खुशियां सुनकर खुश हो जाना, यही सच्चे व्यक्ति का चरित्र है, यही व्यक्तित्व है, यही संस्कार है, यही लक्षण है अच्छे व्यक्ति का, यही होना चाहिए। पर हम लोग बिल्कुल हर चीज अपोजिट करते हैं। किसी का हम सुख सुनते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, भाई उनका हम क्यों नहीं इतने सुखी हैं जितने वो हैं। और किसी का दुख सुनते हैं तो मजा आता, हाँ हम तो जानते थे ऐसे ही होना, हमारी तो मानते ही नहीं थे, माने होते तो ऐसा नहीं होता। तब फिर आप अपने आप को भगवान मान लेते हैं कि आपने कहा था, नहीं माना तो ऐसा हो गया। फिर आप सब में गाना गाते, हमने मना किया था नहीं माना, लो। आपको लगता है कि अब हमारे ना मानने से ये हो गया, आप तो खुशी मनाते फिरते हैं ना। ऐसा स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव दुख में दुखी हो जाना और सुख में सुखी हो जाना, पानी की तरह हमारा स्वभाव हो। पानी यदि लाल रंग में मिला दो तो पानी क्या हो जाता है, और पानी हरे रंग में मिला दो तो पानी का अपना कोई रंग नहीं है। जिस रंगत की संगत मिलती है वो उसी रंग में अपना रंग मिला लेता है। बस आप भी दुख में दुखी हो जाओ, खुशी में खुश हो जाओ, पर रहो पानी ही, अर्थात रहो अपने स्वभाव में, भगवान को ना बिसारिए। बस भगवान ने कल गोवर्धन उठाया और बड़ी अद्भुत कथा हमने सुनी। गोवर्धन उठाकर भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा की। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठा लूंगा, और उठाकर दिखा दिया भगवान ने। किसके लिए भगवान ने पहाड़ उठाया? अपने भक्तों की रक्षा के लिए। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की अपने भक्तों की खुशी के लिए। क्या लीला की आज भगवान ने किया? आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर अपनी अधरों पर बांसुरी रखकर बजा रहे और गोपियों को याद कर रहे, पुकार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। भगवान समस्त गोपियों को अपनी ओर इशारा करके बुला रहे हैं, आओ हमारी ओर आओ। क्यों बुला रहे हैं भगवान? आज भगवान को गोपियों की याद आ रही है। याद क्यों आ रही है? क्योंकि सदा से गोपियां भगवान को याद करती आई हैं। जब हम भगवान को निरंतर याद करते हैं मेरी माँ, तो वो दिन भी आता है जब भगवान हमें याद करते हैं। पता नहीं आपने भगवान की कृपा को महसूस किया है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं भगवान की कृपा को महसूस करता हूं। हमने बहुत करीब से भगवान की कृपा को महसूस किया है। हमने परमात्मा को देखा है, महसूस किया है। कैसे हैं वो भगवान? हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, और जो हम जानते हैं वही हम आपको भी जनाना चाहते हैं। जो हम जानते हैं वही हम जनाना चाहते हैं, ताकि जितना आनंद हमारे भीतर है उतना आनंद आपके भीतर भी समा जाए। वो तब है ना, वो तब होगा जब जो मैं जानता हूं वो आप भी जान जाए। एक चोर था, रोज एक मुट्ठी सोना लाता था। तो दूसरे चोर ने कहा, भाई इतना सोना कहां से लाता है? तो पहले वाले चोर ने कहा, हमें पता है कि वो कहां है। तो दूसरे वाले ने कहा, हमें भी बता दो। अच्छा, दूसरे वाले को बता देंगे तो दूसरे वाले को भी क्या मिलेगा? बोलो, सोना मिलेगा ना। जितनी खुशी पहले वाले चोर को है उतनी खुशी दूसरे वाले चोर को हो जाएगी कि नहीं? हाँ, हम सब चोर हैं जो कि
भगवान को भुलाकर भगवान ने हमें 24 घंटे दिए। इन 24 घंटों में हम केवल 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा ही भगवान को याद करते हैं। कुछ लोग तो 10 मिनट भी बड़ा मुश्किल होता है। तो 24 घंटे में तुमने केवल 10 मिनट याद किया, बाकी 23 घंटे 50 मिनट की चोरी कर ली कि नहीं? बोलो। 23 घंटे 50 मिनट चोरी कर ली, अपने उपयोग में समय लगा दिया, और भगवान ने जिसके लिए समय दिया उसके लिए केवल 10 मिनट लगाया, तो 23 घंटे की चोरी हो गई कि नहीं? तो हम चोर हुए कि नहीं? हमें विधाता ने 24 घंटे दिए और हम उन्हें कितना याद करते हैं? मात्र 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। इसी को चोरी कहते हैं। तो हम सब चोर हैं। चोर वो नहीं है जो हर श्वास में भगवान का चिंतन करता है। चोर वो नहीं है जो हर श्वास भगवान के लिए निकालता है, हर श्वास भगवान के लिए खींचता है, लेता है। एक चोर ने कहा ये सोना यहां से आ रहा है। दूसरे ने कहा हमें भी बता दो। दूसरे को बता देंगे तो क्या होगा? वही सुख उसे भी मिल जाएगा कि नहीं? तो हाँ, हम चोर हैं और हमने पता लगा लिया है कि कहां धन है। कहो तो आपको भी बता दें, फिर आप भी वहीं से मुट्ठी भर भर के लाया करो, काम बनेगा। पहले चोर हम हैं, दूसरे वाले आप हो जाओ। तो हम चोर हैं। मीराबाई कहती है मैंने वो धन पा लिया है जैसे चोर चुरा नहीं सकते। लुटेरा और बेटा बंटवारे में बांट नहीं सकता। ना बेटा बांट सकता है, ना लुटेरा लूट सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और ना तुम्हारे जेब फट जाने से गिर ही सकता है, और ना तुम्हारे याद के चक्कर में भूल भी नहीं सकता। कई बार आप लोग बटुआ भूल जाती हो, मोबाइल पर्स भूल जाती हो, पर ये धन ऐसा है भुलाने से भूलेगा नहीं, गिराने से गिरेगा नहीं, और चोर लेगा नहीं, लुटेरा लूटेगा नहीं, बेटा बांटेगा नहीं। कुल मिला के तुम्हारे पास है, तुम्हारा ही रहेगा। कौन सा धन है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम का जो धन है ये हमने पा लिया है, और इसी धन के बल पर आज हम आपको कथा सुनाते हैं। अच्छा बताओ, हम 3.5 घंटे रोज आपको कथा सुनाते हैं, किस बल पर? हमारा अपना कोई बल थोड़ी है, बल तो भगवान का है। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, सबके बलराम सबही बलम बलिनाम चा परेशान। सबके बल कौन है? भगवान है। सबही बलम बलिनाम चा परेशान, सबके बल भगवान है। तो हमने पता लगा लिया है कि कहां से सुख मिल रहा है, कहां से आनंद मिल रहा है। इस राम नाम से, इस कृष्ण नाम से, इस राधा नाम में ही सुख है। आप भी जब समय मिला करे तो आंख बंद करके श्याम सुंदर का चिंतन करके नाम जप लिया करो। यही वो धन है जो आपको इस लोक में भी और परलोक दोनों लोकों में सुखी बनाएगा। तो हमने तो अपने अंदर की बात आपको बता दी। अब आप इस धन को पाकर सुखी हो जाओ। अब देखो क्या होता है। एक पिता ने अपने बेटे को बंटवारे में क्या दिया जानती हो मां? एक पिता ने अपने बेटे को बंटवारे में गेहूं के केवल 4 दाने दिए थे। बेटे 2 थे। बड़े बेटे को बुलाया, बेटा अब हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तुम दोनों बच्चों को बंटवारा कर रहे हैं, अपनी अपनी संपत्ति संभालो, अब हम जा रहे हैं। बच्चों को लगा पिताजी बहुत माल खजाना देंगे, तो पिताजी ने गेहूं के 4 दाने बड़े बेटे को दे दिए और गेहूं के 4 दाने छोटे बच्चे को दे दिए। बेटा यही रही हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति केवल गेहूं के 8 दाने हैं, तो 4 दाना बड़ा बेटा, 4 दाना। ये कहकर पिताजी ने अपना झोला उठाया, पैदल चारों धाम की यात्रा गए। बोले बेटा मैं 20 साल बाद या 30 साल बाद वापस आऊंगा, तब मुझे इन 4 दानों का हिसाब चाहिए। ये कह के पिताजी चले गए। तो बड़ा बेटा तो
अपने पिता को पागल हो गया बुढ़ा। 4 दाने देके गए, 4 दाने में क्या होगा, फेंक दिया। और छोटा बेटा समझदार था, उस छोटे बेटे ने वो 4 दाने बढ़िया छोटी सी जगह पर गमले में मिट्टी रखी, 4 दाने बो दिए। 4 महीने में वो 4 दाने से लगभग 100 दाने हो रहे हैं, हाँ या ना? 100 दाने हो गए। फिर उसने 100 दाने बोए, तो 100 दाने से अब 1000 दाने, 10,000 दाने, फिर 10,000 दानों को बोया तो लाख दाने, लाख दानों को बोया तो अब कुंटलों में बात होने लग गई। बात कैसी होने लगी? 10 कुंटल, फिर 50 कुंटल, फिर 100 कुंटल, ऐसे करते करते वो बढ़ाता गया और वो गेहूं का बहुत सफल व्यापारी बिजनेसमैन बन गया। और भी लोगों से खरीदता बेचता और उसके पास हजारों कुंटल गेहूं स्टॉक में रखता, जरूरत पड़ती तो देता, अच्छे दामों में देता। उसने अपना आलीशान घर बनवाया, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, लोगों को दान पुण्य भी करता है, लंगर भी लगवा दिया, अन्न क्षेत्र चला दिया, कोई भूखा ना रहे, सब भोजन करो, सारी सुख सुविधाएं दिया। 25 साल बाद पिताजी वापस आए। पिताजी आकर देखे तो बड़ा वाला बेटा तो ज्यों के त्यों घर में जैसा का तैसा रहता है, ना उसके घर में छत पड़ पाई, ना उसके कोई काम बढ़िया से दिखे, और छोटा बेटा तो बढ़िया हर्ष से अर्श में। पिता ने बड़े बेटे से कहा, बेटा मेरे 4 दाने कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, तुमने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ दिया ही नहीं बंटवारे में। तो पिता ने छोटे बेटे से कहा, बेटा 4 दाने कहाँ हैं? तो छोटे बेटे ने पिता के चरण छूकर बड़े सम्मान से पिता को कहा, चलिए मैं आपके 4 दाने दिखाता हूँ। वो गए और बड़ा उनका स्टोर रूम था जहां बहुत सारा गेहूं भरा था, वहां दरवाजा खोलकर दिखाया, हजारों बोरे भरे थे। पिताजी ये रहे आपके 4 दाने, ये रहे आपके 4 दाने। पिताजी गदगद हो गए, वाह, हमने 4 दाने ही दोनों को दिए थे, पर एक ने 4 दानों का क्या किया? उस 4 दाने की कोई इज्जत नहीं की और यूं ही मिट्टी समझकर फेंक दिया, और दूसरे ने उन 4 दानों को संपत्ति समझकर रखा, तो वही 4 दानों ने उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल डाली। उसी तरह भक्तों, गुरु जी जो ज्ञान देते हैं वो तो 4 दाना ही है। आप अपनी मेहनत से उस ज्ञान को और चरितार्थ कर करके चरित्र में उतार उतार के उसी ज्ञान से अपना कल्याण कर लो। यही गुरु जी ने बंटवारे में तुम्हें केवल 2 अक्षर का नाम दिया है, राम। गुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया है नारायण। बस इन्हीं अक्षरों को जप जप करके आप इन्हीं से अपनी शक्ति बढ़ाइए। यही है वो सूत्र, यही है वो मंत्र जो आपको भवसागर से पार लगाएगा। गुरु जी ने दिया तो 2 शिष्यों को मंत्र था, पर एक शिष्य को उस मंत्र पर विश्वास नहीं था, तो वो नरक चला गया, और दूसरे ने विश्वास से उसी मंत्र का जाप किया तो भगवत प्राप्ति हो गई। 4 दाने वही थे, पर एक बेटे ने फेंक दिया और दूसरे ने उसका उपयोग कर लिया। आपके पिताजी ने बंटवारे में जितना दिया है कम नहीं है, बहुत दिया है। आप उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं? आप किस प्रकार उसमें अपने आप को, उसी से अपने आप को सफल बना रहे हैं, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा ना। कई बार तो पिताजी 50 लाख देते हैं पर बच्चे गवा देते हैं। इसलिए मैं हर माँ बाप से ये निवेदन करूंगा कि बेटों को प्रॉपर्टी देने के पहले बेटों को संस्कार देना सीखिए, संस्कार दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी 4 दाने से 1000 दाने करने की क्षमता रखें, 4 दाने से कुंटलों इकट्ठा करने की ताकत रखें। ना संस्कारों को भूलें, ना संस्कृति को भूलें,
और इस संस्कारों से जुड़कर, संस्कृति से जुड़कर, भगवान से, धर्म से जुड़कर फिर वो धन का अर्जन करें, धन कमावे और खूब यश कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए। आज भगवान को याद गोपियों की आ गया। आप अपने भगवान को सदा याद करेंगे तो भगवान भी याद करेंगे कभी न कभी। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों का आवाहन किया। गोपियां अपने अपने घर में थीं, काम कर रही थीं, पर भगवान ने गोपियों को बुलाया, नाम ले लेकर बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया। आज भगवान ने सारी गोपियों का आवाहन किया बांसुरी बजाकर। अच्छा, गोपियां सब अपने अपने काम में व्यस्त थीं। भगवान के लिए देखो समय होता नहीं है। इस व्यस्ततम जीवन से ही समय निकालना पड़ता है। किसको अलग से समय है? इसी व्यस्त भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के भगवान को याद करना पड़ता है। याद करो। एक सखी दुहन्त्यो भी अयो काश्चित दोह हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयावा मनुद्वास्या पराययो। एक गोपी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी के गाय को वहीं छोड़ दिया। कानों में बंसी का सुर गया, गाय वहीं, बर्तन वहीं, दूध वहीं छोड़कर चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलने की उत्कंठा इतनी प्रबल थी सखी की कि वो काम को छोड़कर चली आई, काम का परित्याग कर दिया। जीवन में तभी भगवान मिलते हैं जब हम काम को छोड़ते हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। काम होगा तो राम नहीं होंगे, और राम होंगे तो काम नहीं होगा। तो संसार के काम को, अच्छा गोपियां, अच्छा मैया ये बताओ, आप अपनी सहेली से, फ्रेंड से बात कर रही हो, तभी आपके पति ने आवाज लगाई, तो आप सखी से बात करती रहोगी या पति ने आवाज लगाई है उसके पास जाके पूछोगी कि क्या हुआ, क्या उचित है? पति के पास जाना। चलिए एक और चीज हम आपको समझाना चाहेंगे आज। अब हम जो आपको एक बात बताने जा रहे हैं उसकी कीमत कम से कम 500 करोड़ है। 500 करोड़ की एक बात आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आप देख लो कि आप 500 करोड़ की बात, ऐसा तो नहीं कि 4 दाने दिए तो फेंक दिया। मेरी बात 500 करोड़ की है। अब आप देख लेना कि आप इसे कितने अच्छे से समझ रहे हैं। एक पत्नी अपने ससुराल में जिन जिन से संपर्क रखती है, संबंध रखती है, बोल चाल का, उस संबंध के पीछे मुख्य कारण कौन है? बहुत बढ़िया उत्तर है आपका। ससुराल में आप जिनसे भी संबंधित हैं, चाहे सास से, ससुर से, देवर से, ननद से, भौजाई से, जेठ से, जेठानी से, अड़ोसन से, पड़ोसन से, और दूर की रिश्तेदारों, ससुराल पक्ष के दूर दूर के बुआ जी, मामा जी, नानी, जो भी, वो सारा संबंध केवल एक से ही तो है। अरे पति से संबंध है इसलिए इन लोगों से भी संबंध है। अच्छा पति से संबंध ना हो, पति से ही संबंध ना हो तो फिर सास और ससुर और जेठानी और देवरानी से कौन संबंध रखता है? फिर अड़ोसन और पड़ोसन से भी कौन संबंध रखता है?
उनके रिश्तेदारों से कौन संबंध रखता है? हाँ, पति है तो पति के कारण सबसे संबंध होता है आपका। मुख्य रूप से कौन है? पति। बस मेरी माँ, जैसे एक पति के कारण सबसे संबंध होता है, 10-20 लोगों से संबंध आपका है, उसी प्रकार आप भी केंद्र में भगवान को बिठाकर भगवान के कारण आप दुनिया से भी संबंध रखो। हे प्रभु, दुनिया से भी संबंध हमारा केवल इसलिए है क्योंकि इस संबंध के पीछे आप हैं। जैसे पति के कारण परिवार से संबंध है, ससुराल से, उसी प्रकार भगवान के कारण संसार से संबंध हो। संसार से संबंध इसलिए, बेटा पैदा क्यों करना है? बोले भगवान के संबंध से। हे प्रभु, बच्चा इसलिए हो ताकि वो भी आपका भजन करे। जब इस भाव से बच्चा उत्पन्न होगा तो भगवान के संबंध से बच्चा उत्पन्न होगा, तो फिर वो बच्चा उत्पन्न करने में भी जो आपने उसकी सेवा में, उसके छोटे से बच्चे के कपड़े बदलने से लेके नहलाने से लेके जो समय खर्च किया है, वो समय भी भक्ति में ही खर्च माना जाएगा, है ना? तो संसार से संबंध हो इसलिए कि भगवान केंद्र में काम करते हुए भगवान को केंद्र में बिठाओ, मध्य में बिठाओ, ताकि संसार में हम, अच्छा सच्ची बताना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, यदि आप यहां बैठे हैं और आपने हमसे बात की है और हमने आपसे बात की है, तो ये बताओ हमारी और आपकी बात में मुख्य संबंध क्या है? बोलो। आप हमें इसलिए तो जानते हैं कि हम ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, श्याम सुंदर की, बताओ। और हम आपको क्यों जानते हैं? इसलिए तो जानते हैं कि आप भगवान की कथा सुनते हैं। देखो, आपके और हमारे संबंध के बीच में भी मध्य में भगवान ही है। क्या है? आपने हमें जब पहली बार देखा होगा कहीं भी टीवी पर इत्यादि जगह प्लेटफॉर्म पर, तो हमें कथा सुनाते ही तो देखा होगा। हाँ, तो हमसे आपने जो संबंध रखा है, कोई हमें गुरु मानता है, कोई हमें बेटा मानता है, कोई हमें भाई मानता है, कोई हमें अपना दास मानता है। आपने जो भी संबंध हमसे रखा है, उस संबंध के पीछे कारण क्या है? भगवान कारण है ना। बस मेरी माँ, जैसे आपने मुझसे संबंध रखा है केवल भगवान के कारण, उसी प्रकार दुनिया में संबंध उन्हीं से रखिएगा जिनका कारण भगवान है। भगवान के कारण, जैसे ससुराल में पत्नी संबंध उन्हीं से रखती है पति के कारण। पति का दोस्त है तो पत्नी उसे भी पानी पिलाएगी और भोजन को पूछेगी, क्योंकि वो आपके पति का फ्रेंड है। उससे भी संबंध यदि है चाय पानी का, तो वो भी केवल पति के कारण। हाँ या ना? उसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जिनसे संबंध रखिएगा तो केंद्र में बिहारी जी को रख के करिएगा। उनके कारण दुनिया से संबंध बने, तब तो फिर आपके हर संबंध पवित्र हो जाएंगे, आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। अब बताओ, ये बात कितने की है? क्या मूल्य होगा इस बात का? इस ज्ञान का आप क्या मूल्य लगाएंगे? जो बात हमने आपको, अच्छा समझ में आई कि नहीं? भेजे में चली गई तब फिर मूल्य की बात करेंगे हम। बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? बोलो। संसार के लोगों से संबंध इसलिए हो क्योंकि केंद्र में कौन है? भगवान के कारण संबंध हो। जैसे मेरा आपसे संबंध है केवल कथा के कारण, भगवान के कारण, उसी प्रकार जमाने से, जगत से संबंध केवल जगन्नाथ के कारण हो। जगन्नाथ है, जगन्नाथ के कारण जगत से संबंध हो। बस बात समझ में आ गई? कितनी कीमत होगी इस बात की? हाँ जी, अनमोल ज्ञान इसी को बोलते हैं। ये ज्ञान आप पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, ये ज्ञान वैसे नहीं मिलेंगे।
इन ज्ञान के लिए ना हमें एक एक बात, आपको लोग तो एक विषय में पीएचडी करते होंगे, हम तो अपनी हर बात को बोलने के पहले उस पर पीएचडी करते हैं, तब उसे आप तक पहुंचाते हैं। एक एक वाक्य पर, एक एक सेंटेंस पर पीएचडी करनी पड़ती, रिसर्च करनी पड़ती है। अनमोल ज्ञान है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको वही ज्ञान देगा जो आपके और हमारे हित में। इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं हमारी, इन बातों को आप बहुत ध्यान से चिंतन किया करो। करोड़ों ज्ञान अनमोल होता है ना मेरी माँ, यही वो अनमोल ज्ञान के मोती। आज गोपियां गाय का दूध छोड़कर भाग रही हैं भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि गाय से संबंध भी इसलिए था क्योंकि भगवान थे, भगवान गाय चराते थे, तो गोपियों ने भगवान के साथ गायों से भी संबंध रखा। और आज जब भगवान बुलाए तो गायों के दूध में उलझी नहीं, तुरंत मैन पॉइंट पर आई। पड़ोसन से बातें चल रही हैं और तभी पति ने आवाज लगाई तो पड़ोसन को तुरंत छोड़ के पति की तरफ, क्योंकि मैन तो पति है, पति के कारण ही तो पड़ोसन भी मिली है, पति के कारण ही तो दुनिया मिली है। तो पति केंद्र में, मुख्य पति की भूमिका है। उसी प्रकार गोपियों ने जब बांसुरी सुनी भगवान की तो काम को छोड़ दिया, क्योंकि काम भी भगवान के कारण मिले थे। मैन में तो भगवान, केंद्र में तो भगवान ही थे। भगवान है तो काम धाम भी है, और भगवान ही नहीं तो काम धाम कैसा? पति ही नहीं तो ससुराल कैसी? जैसे पति के बिना नारी की ससुराल अधूरी हो जाती है, उसी प्रकार उस परमात्मा के बिना ये संसार अधूरा है। हमारा तो सब कुछ। गोपियां भगवान को केंद्र में रख के पूजती। एक सखी, अब समझिए मेरी इन बातों को, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तभी श्याम सुंदर की बांसुरी सुनाई पड़ी, तो बच्चे को, दूध पीते बालक को भला कौन छोड़ेगा भाई? पर गोपियों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये बालक भी तब ही मिला जब भगवान मिले। भगवत कृपा ना होती तो बालक ना मिलता, इसलिए बालक को महत्व ना देकर उस परमात्मा को महत्व दिया जिसकी बदौलत ये खुशियां मिली। इसलिए भगवान को कभी ना बिसारिए, क्योंकि आज हमारी होठों में तनक सी भी मुस्कान है, तनिक सी भी यदि मुस्कान है, तो उस मुस्कान के पीछे भगवान कृष्ण ही है, भगवान ही है। हाँ या ना? अरे भगवान ने आपके सिर पे हाथ रखा, आपका काम किया, आपके जीवन में ये जो खुशियां हैं ये उनके कारण। इसलिए इस मुस्कान का भी धन्यवाद दो। वो गोपियां काम धाम सब छोड़कर उस परमात्मा से मिलने के लिए आ गई, परमात्मा से मिलने के लिए पहुंच गई। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल क्यों लगाया जाता है? ताकि आंखें सुंदर हो और सुंदर दिखें। श्रृंगार क्यों किया जाता है? अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए क्यों किया जाता है? गोपियां श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी, भगवान बुला रहे हैं, तो आंखों का काजल छोड़ दिया और भगवान के लिए दौड़ पड़ी, क्योंकि श्रृंगार भी भगवान के लिए ही था गोपियों का। इसलिए भगवान ने बुलाया, श्रृंगार को छोड़ दिया। जिनका श्रृंगार भगवान के लिए था, जिनका बच्चा भगवान के लिए था, जिनका समर्पण भगवान के लिए था, उन गोपियों को हम ये ना समझें कि वो सामान्य गोपियां थीं। यह वेद की ऋचाएं हैं और हम सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो गोपियों के अवतार में आई हैं, ताकि बता सकें कि देखो भगवान से प्रेम करोगे तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। यदि छोड़ने की नौबत आए तो पल भर में यूं चुटकी में छोड़ देना, तब भगवान मिलेंगे। इतना त्याग करना पड़ता है उस परमात्मा के लिए जितना गोपियों ने किया। यदि आपकी पीठ इतनी पक्की है तो फिर भगवान के लिए आगे कदम बढ़ाइएगा। हाँ, यदि उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं
तो फिर इस प्रकार के कदम बढ़ाइएगा। और यदि आप केवल बेटा बेटी में ही मस्त रहना चाहे, भगवान हम तो तुमको भी याद करते रहे, बेटा बेटी में ना छूटे, तब फिर तो ये ठीक है, फिर तो आप ठीक हो, बढ़िया। जब उनका साक्षात करने की बात आएगी, साक्षात्कार, तब की ये सिचुएशन है, स्थितियां। अभी तो आपका काम चल ही रहा ठीक ठाक। यदि भगवान से ऐसे ही संबंध रखना है थोड़ा बहुत, तो फिर ऐसा भी ठीक है। पर अब प्रबल इच्छा है हमें दर्शन ही करना, फिर उस प्रबलता के लिए फिर ये सारी चीजें जरूरी होंगी। हाँ मेरी मां, भाई 100 में से 33 नंबर बच्चे के आ जाएं तो पास तो हो जाएगा, पर डिवीजन थोड़ी बनेगा। बोलो, 100 में से 33 नंबर पाके हम पास तो हो जाएंगे, आगे की क्लास मिल तो जाएगी, पर फर्स्ट डिवीजन थोड़ी बनेगा, सेकंड डिवीजन भी नहीं बनेगा, थर्ड बनेगा क्या? थर्ड भी नहीं बनेगा। हाँ, तो डिवीजन बनाना हो तो 33 नंबर तो पास को चाहिए, कम से कम 80 तो लाओ, और बढ़िया हो तो 90 लाओ। हाँ जी, तब डिवीजन बनेगा। और 100 ले आओ तो फिर कृपा है बिहारी जी की पूरी। चलो, हम बच्चों पे ज्यादा लोड नहीं देना चाहते। अच्छा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, गुजारा तो 33 नंबर से भी हो जाएगा, पर फिर 90 हो और 100 हो तो फिर बात ही अलग है। उसी प्रकार आपका गुजारा तो एक धूप बत्ती और 2 चिरौंजी के दाने से भी गुजारा हो रहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर, जय जय मात पिता तुम मेरे शरण कहूं किसी की तार करूं किसी की, जय जगदीश हरे। गुजारा तो यूं भी चल रहा, इससे भी तुम्हें काम बन जाएगा, भगवान कभी ना कभी मिलेंगे। पर जब प्रबल उत्कंठा होगी, भगवान को देखना है, जब ये भाव आएगा, तो उसके लिए तुम्हें भक्ति में 90 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अभी तो 33 नंबर हैं आपके। यदि साक्षात दर्शन की अभिलाषा है कि मैं खड़ा हूं और सामने बिहारी जी खड़े हो जाएं, और मैं पलक झपकाऊं तो वो भी झपकाएं, मैं हंसूं तो वो भी हंसें, और वो मुझे अपने गले से वैसे ही लगा लें जैसे मेरी माँ मुझे अपने गले से लगा लेती है। यदि भगवान को इस तरह से देखना है तो भक्ति में कम से कम 90 नंबर तो हो, 100 नंबर लाओ, और नहीं तो फिर 33 नंबर से पास तो होते ही जाओगे। और कई लोग तो ऐसे बेचारे 33 भी नहीं है, समस्या तो निकली। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम 5 बार से मनुष्य ही बन रहे हैं। हमने कहा फेल हो, 10वीं में 5 बार फेल हो, फिर 10वीं पढ़ो, फिर 10वीं पढ़ो। अब तुमने 33 नंबर से भी कम लाए तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनोगे, और गलत अंक हो गए तो फिर नंबर भी कटने लगते हैं। जैसे आपने आगे जब बढ़ोगे ना, तो आपके 100 नंबर का एग्जाम देना होगा, पेपर 100 नंबर का है, और आपने एक भी टिक गलत कर दी तो नंबर कट जाता है, हाँ या ना? आपने 50 क्वेश्चन सही किए और एक गलत कर दिया तो 49 नंबर हो जाएंगे आपको, एक नंबर कट जाएगा ना। होता है कि नहीं? ऐसा होता है जी। हाँ, जब आप मनुष्य का तन पा करके पाप करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, तो फिर आपके जो पुण्य के नंबर आपको मिले थे वो भी कट करके फिर 84 का चक्कर मिल जाता है, कुत्ता बिल्ली योनि की निम्न योनियां मिल जाती है। और 33 की 33 में से 2-4 नंबर कम आते गए तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनोगे। इसलिए ताकि अब सुधर जाओ, अब कल्याण, अब मन भगवान में लगा लो, अब और यदि फिर आपने कहीं गलती कर दी, 84 का चक्कर। इसलिए ज्यादा पुण्य करने से क्या होगा, जैसे एक मृत्यु लोक है मेरी माँ, ऐसे ही भगवान का गौलोक धाम है, जो भगवान के अच्छे बच्चे होते हैं। जैसे जो बच्चे टॉप में आते हैं ना, तो सरकार स्वयं उनका भार उठाकर उनको पढ़ाती लिखाती है। मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं, 100 में से 100 नंबर लाते हैं, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में जो बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आए या 95 भी लाए, ऐसे बच्चों की देखभाल अब किसकी जिम्मेदार होती है?
सरकार उसका खर्चा उठाती है और सरकार ही उसको रहने की जितना पढ़ेगा सारी फीस माफ की नहीं, सारी सुख सुविधा मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? जो पढ़ेगा सरकार पढ़ाएगी। हाँ, बस उसी प्रकार जब तुम भक्ति में अच्छे नंबर लेके आओगे, भगवान को पाओगे, तो गोलोक धाम मिलेगा, तुम्हारे मन का जो चाहोगे सब मिलेगा वहां। ये संसार छूट कर इससे 1 करोड़ गुना बढ़िया गोलोक धाम है, जहां नित्य भगवान है, जहां नित्य संसार का सुख भी है, जो चाहो सब मिलेगा। अब मेरिट लिस्ट में आए बच्चे तो सरकार परवरिश करे, और सरकार जब करती है तो फिर बच्चे बताते हैं यहाँ तो बढ़िया सुविधा है, खाने को भी बढ़िया मिलता है, और पढ़ाई के लिए टीचर भी एक क्वालिटी के उनके लिए होते हैं। हाँ या ना? हाँ जी, बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं मैया जी? क्या आई? नहीं आई? गोपियां भगवान के परम भक्त थीं, सारी गोपियां भगवान के करीब आईं, और आज भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया। आज भगवान ने जब आई गोपियां तो सबका स्वागत किया, आओ स्वागतम वो महाभागा। पर ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, यहाँ क्यों आई हो? तब गोपियों ने कहा आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा देखो जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, जल्दी से भागो। गोपियों ने कहा अच्छा तो आपने हमें बुलाया क्यों? भगवान ने कहा हम तो बांसुरी बजा रहे थे, तुम्हें लगा कि हम बुला रहे हैं, हम तो बजा रहे थे, तुम्हें गलतफहमी हो गई, जाओ अपने घर। अच्छा आपको कोई घर बुलाए भैया जी कल ठीक 10 बजे हमारे घर आना, और जब आप ठीक 10 बजे उनके घर जाएं तो वो कहे क्यों आए, किसने बुलाया है, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? गोपियों से भी भगवान ने पहले बुलाया, फिर बोल रहे हैं क्यों आए हो, आने का हेतु क्या है? तब गोपियां बोली देखो श्याम सुंदर अब आ गई हैं संसार छोड़कर आपके लिए, अब आपको छोड़कर तो संसार में नहीं जा सकती ना। भाई पत्नी सब छोड़ सकती है, पति कहे कि अपने मायके मत जाना तो वो अपने पति की खुशी के लिए मायके का त्याग कर सकती है। पति कहे कि तुम अपनी माँ से बात मत करना तो वो अपने पति की, सती सावित्रियों की बात कर रहे हैं, पतिव्रताओं की नहीं आज की। उनसे कहो बात मत करो, तुम्हारे बाप का थोड़ी बात करती है, बैलेंस भरवा के हमारी माँ डलवाती है वहां से उसकी बात करती है। एक सच्ची पतिव्रता नारी जैसे अपने पति के लिए अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने ससुराल को, अपने भौजाई को, अपने भाई को छोड़ सकती है केवल पति के लिए, उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कन्हैया आप हमारे वो पति हैं जिन पति के लिए हम संसार को छोड़कर आ गई हैं, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप ही हमारे रियल में पति हो। अच्छा मैया आप लोगों के कितने पति हैं, कितने पति हैं बताओ मैया, आपके कितने पति हैं? आप कहेंगे महाराज जी ये भी कोई प्रश्न हुआ? हाँ जी यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपके एक पति हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने? जिनका एक पति है वो हाथ उठाएं, एक पति, पतिव्रता नारियां। अरे एक पति नहीं आपका तो फिर 2 वाले 2 पति किन किन के? अरे 2 वाले भी केवल 4 ही हाथ उठे, तो 3 में ऑप्शन दो क्या? 4 का ऑप्शन चाहती हूँ, 5 का? आपको तो कंफर्म होगा कितने पति हैं?
एक है तो हाथ उठाओ कि हमारे एक ही पति हैं। चलो, सब लोग यही जानते हैं कि हम सबके एक ही पति हैं, जबकि हमारा यह पति जिसने हमें मांग भरी, गले पर मंगलसूत्र पहनाया, ये हमारे तन के पति हैं। ये कौन है? हमारे तन के पति हैं। ये हमारे तन की चाहत रखने वाले पति हैं। इन्हें तन चाहिए, जबकि हमारे मन के पति और हैं, जो आप लोग ही कहा करते हो तुम में हो के आगोच प्राण में भगति, स्वामी सबके प्राण पर। संसार का पति हमारी तस्वीर मात्र है, संसार का पति तन का पति है। सबके पति, सबके प्राण पति तो भगवान नारायण ही है, वही हमारे पति हैं, रियल पति वही हैं। गोपियां बोलती हैं आज हम तस्वीर छोड़कर साक्षात से मिलने आई हैं। अब भला साक्षात को छोड़कर क्या तस्वीर के पास जाएं? हाँ, अच्छा, आपके मोबाइल में आपके पति की फोटो है और पति सामने बैठा है, तो आप फोटो ज्यादा देखेंगे कि पति को? किसको देखना बढ़िया है? पर आजकल लोग मोबाइल ही ज्यादा देखते हैं। पति से भी बात बाजू में है पर वो व्हाट्सएप से हो रही है। अरे तस्वीर भी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो साक्षात सामने ना हो। किसी माँ का बेटा दूर हो परदेश में तो माँ उसकी फोटो से काम चला लेती है। माँ अपने बेटे की फोटो देखकर ही देख लेती है मेरा बेटा सुखी है, स्वस्थ है, बढ़िया। पर बेटा सामने हो, आज 4 साल बाद बेटा पढ़ लिख कर आ रहा हो और माँ फोटो देख रही है, बेटा बेटा तू सामने नहीं, तुझे नहीं देखेंगे, फोटो देखेंगे, कैसा संभव है? अरे माँ तस्वीर को छोड़कर सही के बेटे को गले लगाएगी। उसी प्रकार संसार के पति तो तस्वीर मात्र है, सही के पति तो भगवान ही हैं। उन भगवान के पास गोपियां चली गईं, आपको छोड़कर भला हम अब कहां जाएं? रियल पति हम सबके भगवान है। तो फिर आपके भगवान ने कितने पति दिए? एक तो तन का पति है, एक मन का पति है। एक तन की चाहत रखता है, एक मन की चाहत रखता है। आप ही डिसाइड करो किसे ज्यादा नजदीक लाना है, किसे अपना दिल देना। दिल, संसार वाले पति को दिल ना देना, इसको तो दिमाग में ही रखना। दिल भगवान के चरणों में लगाना है ना। तो भगवान सच्चे पति हैं, इसलिए पति का सम्मान भगवान की तरह करो। पति की सेवा भगवान की तरह। इसलिए जो आपका पति है ना, जिसने मंगलसूत्र पहनाया, गले में मांग भरी, माथे मांग भरी और गले पे मंगलसूत्र पहनाया, आप इस पति में ही अपने रियल पति का, भगवान रूपी पति का दर्शन किया करो, है ना। पत्थर की मूर्तियों में आप भगवान का दर्शन करती हो कि नहीं? हाँ या ना? हर साल हम लोग दुर्गा जी रखते हैं, तो दुर्गा मैया मिट्टी की बनती हैं, पर जब मिट्टी की दुर्गा मैया में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, तो फिर हम लोग ये थोड़ी कहते हैं मिट्टी की दुर्गा मैया, हम तो कहते हैं माता जी हैं। क्या हो गई वो? माता जी के भाव आ गए ना हमारे कि भाई वो माँ है, बस मिट्टी की है, वो बात खत्म हो गई। हाँ या ना? यदि हम पत्थर में भगवान का दर्शन करना जानते हैं, यदि हम मिट्टी में भगवान का दर्शन करना जानते हैं, तो आओ आज से अपने अपने पतियों में अपने भगवान का दर्शन करना सीख लेते हैं। पति पति नहीं है, पति के रूप में भगवान है। इस भाव से पति की सेवा किया करो। जो पतिव्रता नारियां होती हैं,
वो भगवान मानकर पति की सेवा करती हैं। लोग कहते हैं ना पति भगवान होता है, अरे पति भगवान होता नहीं है। पति को भगवान वैसे ही मानना पड़ता है जैसे मिट्टी की प्रतिमा को भगवान मानकर हम लोग पूजते हैं, उसी प्रकार सामान्य पुरुष को हम भगवान मानकर सेवा करें। जब भगवान मानकर सेवा करेंगे तो उस पति की सेवा का फल भगवान की सेवा ही है। फिर उसके पांव दबाओगी तो पुण्य वही मिलेगा जो भगवान के चरण दबाकर लक्ष्मी जी को मिलता है। फिर उसको भोग लगाओगी अर्थात भोजन कराओगी तो वही फल मिलेगा जो भगवान को भोग लगाकर मिलता। क्यों? क्योंकि आपने उसमें किसका भाव रखा है? मेरी मां प्रधानता इस भाव की ही तो है। प्रधानता है किसकी? भाव का भूखा हूं मैं, तो भाव के भगवान है। तो आप अपने पति में आज से किसका भाव रखोगी मेरी मां? भगवान का। जैसे हम अपने माता पिता में किसका भाव रखते हैं? ये हमारे माता पिता नहीं है, ये माता पिता तो हमारे कौन है? साक्षात भगवान है। गुरुजी हमारे गुरुजी नहीं है, ये गुरु रूप में हमारे भगवान है, माता रूप में भगवान है, पिता रूप में भगवान है, ऐसे पति रूप में भगवान है वो। इसलिए पति की सेवा भगवान की तरह। पति कभी आपको गाली दे तो आप ये सोचना कि आज पति में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। आज पति ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण कर लिया। पति आपको 2-4 थप्पड़ जमा दे तो भी गुस्सा ना हुआ करो, ये समझा करो आज पति में नरसिंह भगवान सवार हैं, बड़े गुस्सा में हैं। और जब पति आपसे बढ़िया बढ़िया बातें किया करें तो फिर आप समझा करो आज मेरे पति में राम जी सवार हो गए, आज तो मेरे पति राम है, राम जी की तरह बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं। और कभी आपके पति आपका हाथ पकड़ के झूमने लग जाएं, नाचने लग जाएं, तब भाव बना लेना आपके पति आज हमारे श्याम सुंदर बन गए हैं। आज उनके भीतर किसका दर्शन होना चाहिए? भगवान। आप भगवान कृष्ण में आप 24 अवतार का दर्शन अपने पति में किया करो। पति में 24 अवतार का दर्शन। ज्यादा गुस्सा आए तो नरसिंह भगवान को प्रणाम करो, और ज्यादा बढ़िया बातें हो, मर्यादित बातें हो तो राम जी, और हाथ पकड़ के झूमे और आपको झूला झुलाने बाजार ले जाएं, आइसक्रीम खवाएं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। पति में कितने अवतार? 24 अवतार। फिर पति ही भगवान हो जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी। आगे आप बोलो। मैं आपको नहीं आती चौपाई? हाँ, अच्छे से सुनती नहीं हो ना। जो जिस भाव से देखता है, मैंने एक दिन गुलाब के बगीचे वाला एग्जाम्पल दिया था कि गुलाब के बगीचे को एक व्यापारी ने देखा तो वो व्यापार की दृष्टि से देखता है, और एक भक्त ने देखा तो उसे लगा कि ये तो भगवान का बंगला बना देता यदि मुझे मिल जाता। एक ही बगीचे को 2 लोगों ने देखा, एक व्यापार की नजर से, एक प्रभु के प्यार की नजर से। वस्तु वही है, बस देखने वाले 2 हो गए, नजरिया 2 हो गए। उसी प्रकार आप अपने पति को भगवान के नजरिए से देखा करो, यही भगवान है, बात खत्म। माता सीता अपना भगवान किसे मानती थी? जोर से। और माता मंदोदरी अपना भगवान किसे मानती थी? बोलो। आप रावण को भगवान नहीं मानते, पर मंदोदरी तो अपने पति के कारण भगवान मानती थी। रावण कैसा भी था, हमारे और आपके लिए कैसा था, पर मंदोदरी ने उसमें पति का ध्यान किया, पति की तरह भाव रखा, तो रावण का कल्याण हो ना हो पर मंदोदरी का उद्धार हो गया, क्योंकि उसकी दृष्टि अच्छी थी। तुम्हारा पति भले किसी प्रकार का अच्छा या बुरा है, दुष्ट ही क्यों ना हो,
उसकी दुर्गति हो सकती है, पर तुम पतिव्रता हो, तुम उसमें भगवान का दर्शन करती हो, तो तुम्हारे भक्ति तुम्हारे बल से उसकी भी सदगति हो जाएगी। चलो और आगे बोलो। बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। तो क्या बाली भगवान था? नहीं, पर तारा अपने पति को क्या मानती थी? चलो, लक्ष्मण जी को उनकी पत्नी क्या मानती थी? क्या नाम था पत्नी का? उर्मिला माँ अपने पति को क्या मानती थी? चलो, अनसुईया माता के पति का नाम अत्रि। अनसुईया जी अपने पति को क्या मानती थी? भगवान। वो भगवान थे या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। आपके लिए भगवान है या नहीं, वो अलग विषय है, पर पत्नी के लिए पति तो भगवान ही था ना। यदि सीता के लिए राम भगवान थे, तो मंदोदरी के लिए रावण भी भगवान था। मतलब एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति क्या होता है? भगवान होता है। यही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आपका पति गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, कोई बात नहीं, उसके किए की सजा उसे मिलेगी। तुम उसके चक्कर में क्यों पापी बनती हो? तुम अपना भाव रखो, श्रद्धा रखो। अब बताओ, मंदोदरी का पति दूसरे की औरत को, दूसरे की स्त्री को चुरा कर ले आया, आपका पति ले आता तो आप क्या करती? आपका पति दूसरे की स्त्री को चुरा के अपने घर ले आता तो आप क्या करती? हल्ला मचा देती, पापा को फोन लगा देती, भाग जाती, जा रहे हैं हम, आए किसी के संग रहो, अब हमारे संग नहीं रहेंगे, तलाक के कागज आ जाते। पर मंदोदरी, मैं ये नहीं कहता कि आपका पति ऐसा कर ले तो आप शांत बैठी रहना। मैं तो केवल ये समझा रहा हूं कि आपके पति तो रावण से बढ़िया हैं। रावण तो खुलेआम दूसरे की पत्नी को चुरा कर ले आया, कैसी दिलवाली वो मंदोदरी रही होगी, फिर भी अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इसका अर्थ यह है, पति अच्छा हो या बुरा हो, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। उसके किए की सजा बाद में उसे मिली कि नहीं? रावण को मिली। गली गली पुतले जलाए जाते हैं। आज रावण नाम का कोई बच्चा, माँ बाप नाम रखते हो रावण, तो बता दो, राम तो लाखों मिल जाएंगे, हर माँ बाप अपने बेटे का नाम राम रख लेंगे, पर रावण तो कोई नहीं रखेगा। हाँ, इसलिए नहीं रखेगा ना, क्योंकि दूसरों की पत्नियों पे वो नजर रखता था। और मंदोदरी ऐसे पति के संग भी रहकर देखो, वो पतिव्रता पंच कन्याओं में एक नाम मंदोदरी का है। दुनिया की जितनी पवित्र औरतें हैं, उन स्त्रियों में सबसे पवित्रतम स्त्री में मंदोदरी का भी नाम है एक। जितनी पवित्र माता सीता थी, उतनी ही पवित्र मंदोदरी थी, क्योंकि ये भी पतिव्रता है और वो भी पतिव्रता है। तो पतिव्रता नारी बनो मेरी माँ। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते। और रही बात कि आपका पति बड़ा दुष्ट है, गाली देता है, मारता है, शराब पीता है, कोई बात नहीं। आप कभी इस बात पर भी विचार किया करो कि आपका ही पति ऐसा क्यों है। आपने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, जिस पाप का फल इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है दुनिया में। किसी को पत्नी अच्छी नहीं मिलती, किसी को पति अच्छा नहीं मिलता। तुमने जैसा कर्म किया होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में वैसी जोड़ी विधाता ने बनाई। अच्छा किया था सब बढ़िया है, बुरा किया था कहीं गलतियां होती है ना मेरी माँ, याद रखना, आपके जीवन में जब कष्ट मिलता है तो आपके द्वारा किया हुआ पाप ही आपका कष्ट बन करके प्रकट हो जाता है। हाँ, आप कहते हैं ना, कई बार बुढ़ापे में शरीर रोगी हो जाता है, ये रोग नहीं है मेरी माँ, ये तुम्हारे जीवन के किए हुए पाप रोग बन करके प्रकट हो गए। ये जीवन भर के किए हुए पाप क्या बन गए?
रोग बन के दुख दे रहे। इसलिए हम किसी पर आरोप ना लगाएं किसके कारण दुख मिला। पति के कारण दुख मिला, पत्नी के कारण। कोई दुख सुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो करेगा जैसा भरेगा वैसा। पेड़ लगाए बबूल का, आम कहां से आए। जो बोया था वही काटोगे। इसलिए आज किसी के साथ तुमने गलत किया, वह अगले जन्म में आपके साथ आपका रिश्तेदार बन के बदला लेने जरूर आएगा। कहो जी। एक स्त्री गुरुजी के पास गई। गुरुजी, पति ने बहुत मारा है। गुरुजी ने कहा रोटी दिया कि नहीं? हाँ हाँ दिया, रोज खिलाता पिलाता। गुरुजी बोले जाओ। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा है। गुरुजी ने कहा भोजन दिया? हाँ हाँ दिया। गुरुजी से कहा भोजन दिया? गुरुजी ने कहा दिया। हाँ। पत्नी ने कहा दिया। गुरुजी बोले घर जाओ। वो चेली, गुरुजी मैं घर नहीं जाऊंगी, पति ने मारा, ये बताओ क्यों मारा। तब गुरुजी बड़े त्रिकालज्ञ थे। गुरुजी ने कहा बेटी, ये तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, सौतेला। कौन सा बेटा था? सौतेला, जानती हो ना। माँ इसकी मर गई थी बचपन में। इसके पिता ने दूसरी शादी तुम्हारे संग की और तुम इसकी सौतेली माँ बनी और तुमने इस पर बड़ा अत्याचार किया। इसको तुमने 2-2 दिन तक भूखा रखा था। पिछली बार बहुत सताया है तुमने। जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा आए अपने बच्चे की गलती पर तो मारती इस बच्चे को। वो 2 थप्पड़ इस गाल में, 4 इसमें। ये रोता रोता, किसके बाप भी प्यार नहीं करता था और माँ भी सौतेली मिल गई। भगवान करे किसी को सौतेली माँ ना मिले, और भगवान करें यदि मिले भी तो वो सौतेली माँ भी माँ जैसा ही व्यवहार करे। नहीं तो मैं सुनता हूं समाज में कि बड़ा गलत व्यवहार करती हैं माताएं अपने सौतेले बच्चे से। सारी इंसानियत तो भूल जाती। अरे तुम भी तो माँ हो, कहां तुम्हारी ममता है। बच्चा पैदा करने से स्त्री माँ नहीं बनती। स्त्री के अंदर ऑलरेडी दया है, ममता है। जिसके भीतर ममता है, करुणा है, लोगों के प्रति दया है, उसी को माँ कहा जाता है। यदि विधाता कभी किसी आप में से किसी स्त्री को यदि सौतेले बच्चे के बीच में रखे, यदि आप हो इस रिश्ते के बीच में, तो अपने बेटे से ज्यादा प्यार उस बेटे से कीजिएगा। नहीं तो सारा परमात्मा लिख रहे हैं, एक एक दिन का व्यवहार लिख रहे हैं। उस लड़के को बहुत मारा था, वही बेटा इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आ गया। अब वो तुम्हें मार रहा है। अब तुम रोती हो पति ने नहीं मारा। जितने थप्पड़ तुमने मारे थे, एक एक थप्पड़ को ब्याज सहित वो मार रहा है और उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने तुमने इसे मारे हैं। कोई व्यर्थ में तुम्हारे गाल में थप्पड़ नहीं मारता। जाने अनजाने में इस जन्म में किसी जन्म में कोई कष्ट आपने दिया होगा तो वो तो केवल अपना बदला ले रहा है, और ये परमात्मा का विधान है, बचेगा कोई नहीं। बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब जान रहे हैं, समझ रहे। इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी के साथ गलत आचरण ना हो, कोई गंदी गलत बात ना हो, किसी का दिल ना दुखाओ। हो सके तो अपने व्यवहार से उसे प्रसन्न रखो, बस खत्म बात। जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो मैं लिखित में आपको देता हूं कि जब आप किसी को दुख नहीं देंगे तो बिहारी जी स्वप्न में भी आपको दुखी नहीं करेंगे। ये मेरा वचन है आपके लिए। आप अपने मन से, विचारों से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से आप किसी को कष्ट ना दीजिए। फिर देखना बिहारी जी आपके रास्ते को स्वयं झाड़ू से साफ करते हुए आगे आगे चलेंगे। भगवान आगे आगे चलेंगे तुम्हारे लिए, रास्ता साफ करते हुए। रामचरितमानस में लिखा है कि जब राम जी
14 वर्ष के लिए गए थे ना, तो राम के पांव में कांटा और कंकड़ चुभ रहे थे। पर उसी रास्ते से जब भरत जी गए तो लिखा है रामचरितमानस में कि वही कांटे और कंकड़ जो राम के पांव में चुभ रहे थे, भारत के प्रेम को देखकर वही कांटे और कंकड़ पुष्प बनते हुए भरत जी का रास्ता साफ करते निकलते थे। भरत जी के पांव में छाला नहीं पड़ा, क्योंकि वो पृथ्वी भी कठोर से कोमल हो गई थी, वो कांटे और कंकड़ भी पुष्प की तरह हो गए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे को पाने के लिए बढ़ता है, मैं उसके रास्ते के सारे दुख दूर कर दिया करता हूँ, सारी बाधाएं मिटा दिया करता हूँ। यही भगवान है। इसलिए अपने पति में दृष्टि किसकी रखना है? भगवान की। और पुरुषों को चाहिए कि आप भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। जो पति नारियों पर हाथ उठाता है वो पुरुष नहीं, नपुंसक कहलाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, भीष्म पितामह ने महाभारत में बोला था। जो पुरुष अपनी स्त्री पर हाथ उठाता है उसे पुरुष नहीं कहते, उसे नपुंसक कहते हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म जो थे उनके सामने अर्जुन खड़े थे, और अर्जुन का रथ आज शिखंडी चला रहा था, और शिखंडी को देखकर पितामह भीष्म ने आज बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे। पितामह भीष्म शिखंडी को क्या मानते थे? स्त्री। और पितामह भीष्म का वचन था कि मैं कभी भी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मर गए पितामह भीष्म, बाणों की सैया प्राप्त कर ली, पर उन्होंने स्त्रियों पर बाण नहीं चलाया। इसलिए सच्चा पुरुष वही है जो नारी का सम्मान करे, नारी का आदर करे, यूं बात बात पर यूं ना के हाथ उठाता रहे। डांट लो जितना डांटना हो, मारने से काम नहीं बनेगा। नारी पर बल क्या दिखाना? अरे तुम्हें ज्यादा ही हाथ का बल दिखाना है तो अपनी बराबरी वालों से लड़ लो। एक अबला नारी पर जो तुम्हारे लिए समर्पण कर चुकी हो, जो तुम्हारे लिए ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दासी की तरह रहती हो, उस पर तुम क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? हाँ, इसलिए नारी पर कभी अत्याचार ना हो। हमेशा से राम जी सीता का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से श्याम सुंदर राधा रानी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से नारायण लक्ष्मी का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से भगवान शंकर माता पार्वती का सम्मान करते आए हैं। हमेशा शंकर जी ने पार्वती को बाजू में बिठाया है, हमेशा नारायण ने लक्ष्मी को बाजू में बिठाया है, हमेशा कृष्ण ने राधा को बाजू में बिठाया है, हमेशा से राम ने सीता को बाजू में बिठाया है। मतलब जितने राम है उतने ही सीता है। 50% पुरुष होता है, 50% नारी होती है, ये दोनों मिलके 100 होते हैं। इसलिए नारी का सम्मान भी उतना ही हो जितना पुरुष अपना सम्मान चाहता है। कई पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं नारी तो पांव की जूती है। अरे भाई, नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो सिर की पगड़ी होती है। नारी सिर की पगड़ी होती है। अरे नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो ये पुरुष ना होते, नारी ना होती तो मर्द ना होता। इसलिए जो अपने आप को कहते हैं मैं मर्द हूं, हाँ, तुम मर्द भी तब ही बने हो जब तुम्हारी माँ ने 9 माह अपने पेट में तुम्हें रखा है, अपने लहू से तुम्हारी सिंचाई की है, तब तो तुम मर्द बन रहे हो। तो जिस माँ के कारण तुम मर्द कहलाते हो, उस स्त्री जात का अपमान करना, क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? इसलिए पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, और नारी को चाहिए पुरुष का सम्मान करे। मतलब गृहस्थी सम्मान देने वाली, पति पत्नी को सम्मान दे, पति पत्नी को सम्मान दे, बच्चों को सम्मान दो, बच्चे आपको सम्मान दें, अतिथि को सम्मान दो। मतलब देना सीखो बस।
जब आप देना सीखेंगे तो अपने आप लोग आपको देंगे। भाई एक बात बताओ, जब मैं आपको गालियां दूंगा तो आप मुझे दोगे क्या? बोलो, गालियां ही दोगे ना। भाई आपको कोई गालियां देगा तो आप भी गालियां ही देगो उसके, आप तो नहीं उसकी आरती उतारने खड़े हो जाओगे। जो हम देंगे वही हमें समाज में मिलता है। यदि हमने आपका अपमान किया तो समाज हमारा भी अपमान ही करेगी, और हमने यदि आपका सम्मान किया तो हमारा भी सम्मान ही होगा। इसलिए अपमान करने से अपमान मिलता है और सम्मान करने से, इसलिए सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीखो। सम्मान चाहते हो तो सम्मान, मेरी माँ, सम्मान चाहती हो तो सम्मान, सास का सम्मान करो। सास को भी चाहिए कि वो बहू का सम्मान किया करे। हाँ, आप जब त्योहार आते हैं तो अपनी बेटी को तो साड़ी ओढ़ाती हो, बेटी देसी घी भी ले जा, डालडा भी ले जा, अचार भी ले जा, पकौड़ी भी ले जा, ये भी ले जा। माँ ऐसी बांध देती है। हाँ, और खुद की बहू जाती है तो कभी रास्ते के लिए पूड़ी भी नहीं बांधती, सासू माँ के लोग खा लेना रास्ते में। हाँ या ना? बेटी से चार चार दिन तक बात ना, 4 दिन बात ना करे तो माँ बड़ा दुखी होती है, और बहू से महीनों तक बात ना हो तो उसका ब्लड प्रेशर लो हाई कुछ नहीं होता। बेटी का तो ख्याल रहा पर बहू का ख्याल नहीं रहा। अरे मेरी माँ, आपके इसी दोहरे व्यवहार ने तो समाज की व्यवस्थाएं बिगाड़ी हैं। पहले ऐसा व्यवहार नहीं करते थे हमारे यहाँ। जितना आदर आप अपनी बेटी को देती हो मेरी माँ, इतना आदर यदि आप अपनी बहू को भी देती तो मैं कहता हूं कि बहू आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करती, और यदि नहीं करती तब वो बेटी, तब वो बहू नमक हराम कहलाती, तब आप उसे नमक हराम कहते। पर अभी तो आप उसको देती क्या है? अपनी बेटी को आपने साड़ी उड़ाई, अरे आपकी बहू आपकी साड़ी की भूखी नहीं है। पर सम्मान तो सबको चाहिए होता है ना। आप हमारे पास आते हैं, आप जब हमारे पास मंच में आते हैं तो हम आपको ये इतना सा कपड़ा उड़ाते हैं, हाँ या ना? आपके गले पर जब आप मंच में आते हैं तो हम आपके लिए इतना सा कपड़ा, इस कपड़े की क्या कीमत होगी? 10 रुपए का भी नहीं। पर ये 10 रुपए का कपड़ा जब हम आपके गले पे डालते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि चलो एक कपड़े कितने से टुकड़े से ही हमारा सम्मान हुआ तो सही। देखो, सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है मेरी माँ। ये कितने रुपए का है आज तक आपने नहीं पूछा, मैंने कीमत बताई, लगभग इसकी ये कीमत होनी चाहिए। परंतु ये 10 रुपए का कपड़ा जब मैं सम्मान आपका करता हूं, सम्मान से उड़ाता हूं, तो यही कपड़ा आपके सम्मान में करोड़ों की तरह बन के खड़ा हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। आप भी अपनी बहू का एक छोटे से कपड़े से सम्मान कर देती। आप अपनी बहू का 4 महीने से घर पर है, मायके में है, आप बेटी से रोज बात करती हो और बहू को कभी फोन भी नहीं लगाती हो, कैसी हो, जिंदा हो, मर गई। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि बहू की जिम्मेदारी है कि सासू माँ की सेवा करनी चाहिए, तो बूढ़े माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, वो भी अपने बच्चों को वही प्यार करें जो अपने बच्चों से, अपनी बेटी से करती हो, करते हो। कई बार मैं माँ बाप को भी देखता हूँ दोहरा व्यवहार करते हैं। बड़े बेटे से अलग व्यवहार है, छोटे बेटे से अलग व्यवहार है। बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, छोटे बेटे से कम प्रेम करते हैं, या छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं, बड़े बेटे से कम प्रेम करते हैं। ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आजकल माँ बाप का यही दोहरा रवैया घर के झगड़े का कारण बन जाता है। बराबर प्रेम क्यों नहीं करते? आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों का बराबर सम्मान। जब आपकी बेटी आया करे तो तीनों को बिठाओ, 2 बहुओं को और अपनी बेटियों को, और तीनों को 500-500 की साड़ी उड़ाओ।
हजार हजार की उड़ाओ। जब आप अपनी बेटी का अपनी बहुओं की तरह और बहुओं का बेटी की तरह आदर करोगे तो वाह, आपकी बहुएं कहेंगी कि धन्य है मेरी सास जो अपनी बेटी और हम बहुओं में भेद नहीं रखती। और यदि चोरी चोरी दोगी ना, अरे देना है सब सामने दे दो, ऐसे करोगी तो फिर बहुओं के अंदर एक भाव पैदा हो जाता है, मेरी सास तो मेरे साथ भेदभाव कर रही है। और मेरी माँ, यही भेदभाव का दृष्टिकोण बाद में नफरत बन जाता है, और बाद में बुढ़ापे में यही भेदभाव दुखदाई बनता। यही भेदभाव क्या बन जाता है? दुखदाई बन जाता है। आप भी अपने समाज में, अपने घर में, परिवार में कोई भेद ना रखिएगा, सबसे प्रेम करिएगा, सबसे प्रेम से बोलिएगा। हाँ, जो मुंह पे हो वही मुंह पे हो, पीठ पीछे कुछ ना हो, बिल्कुल खुली किताब हो। अरे बुढ़ापा जी लो आनंद से, बिना नफरत के, सबसे प्यार करो, प्यार करो। प्यार करने को तुम आजाद हो, कर लो प्यार, सबसे प्रेम करो, क्या नुकसान है? नफरत की लाठी तोड़ दो। बहू अपनी सास से प्रेम करे माँ की तरह। बहू भी अपनी माँ को फोन लगाती है, माँ कैसी हो कैसी हो, और सास को हाल चाल नहीं पूछती। गलती मैं कह चुका हूं दोनों की होती है, तब कहीं जाकर रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बहू अपनी गलती सुधारे, वो सास की सेवा माँ की तरह करे, सास की इज्जत माँ की तरह करे, और सास अपनी गलती सुधारे, बेटी की तरह अपने बहू का सम्मान करे, बेटी की तरह बहू को लाड़ प्यार करे। अपने आप आपका घर नरक से स्वर्ग बन जाएगा। हाँ मैया जी, बात समझ में आई? हर रिश्तों को अच्छे से जिया करो, खुशी से जिया करो, तालमेल बिठा कर जिया करो, नहीं तो पता नहीं कौन सा रिश्ता कब खत्म हो जाए, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब खत्म हो जाए, कब बुलावा आ जाए। तो बुलावा आए उसके पहले जी लो आनंद से, सेवा कर लो, ताकि कल को ये मलाल ना रह जाए कि काश पांव दबा दिए होते, हाल चाल पूछ लिए होते। सेवा कर लो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, ताकि कल को माता पिता सास ससुर चले गए तो ये मलाल ना रह जाए कि हमने तो बात भी नहीं की, गिलास भर पानी भी नहीं दिया। इसलिए ये जिंदगानी है, जी लो, प्यार से जी लो, खुशियों से जी लो।